नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है उसने कहा था। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए पेज नंबर 3 पर तीसरा पैराग्राफ। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, यानी पलक नहीं झपकना मतलब जागते रहना। 4 दिन से लगातार जागते रहे। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, समझा दिया था ये शायद। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, यानी घोड़े को फिराते रहना चाहिए, चलाते रहना चाहिए, चक्कर कटाते रहना चाहिए। और बिना लड़े सिपाही को भी अभ्यास करते रहना चाहिए युद्ध का, लड़ाई का, और घोड़े को भी फिराते रहना चाहिए। यदि घोड़े को और सिपाही को न फिराया जाएगा, न लड़ाया जाएगा तो ये निष्क्रिय हो जाएंगे, क्रियाहीन हो जाएंगे। तो इनको निरंतर काम लेते रहना चाहिए। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, भाई बंदूक तैनात करके आगे बढ़ने का आदेश मिल जाए मेरे को, तो फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। और यदि 7 जर्मनियों को मैं अकेला 7 जर्मनियों को अकेला मारकर न लौटूं, यानी अकेला 7 जर्मनियों को मारूं मैं, तो मुझे दरबार साहब की देहली पर, दरबार साहब अमृतसर स्वर्ण मंदिर, वहाँ उनकी वहाँ जो दहलीज है ना, उनकी दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। कहने का मतलब है यदि मैं उनको नहीं मारकर लौटूं, मैं बिना उन 7 जर्मनियों को मारे लौट जाऊं मैं, तो मैं दरबार साहब भी नहीं जाऊं कभी। जबकि दरबार साहब सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है। पाजी कहीं के, पाजी एक गाली है, बेईमान। कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते, यानी बंदूकों के कलों के घोड़े, यानी बंदूकों के घोड़े रखते हैं और संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते, मतलब गोली चला देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। और कभी पैर पकड़ लेते हैं, चक्कर में आ जाते हैं तो यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। सामने आने पर तो पैर पकड़ लेते हैं और अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं, मतलब मौका देखकर। उस दिन धावा किया था, जर्मनियों पर आक्रमण किया था। उस दिन धावा आक्रमण 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था, 4 मील तक भगा दिया था। 4 मील का मतलब 12 कोस तक, 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक एक जर्मनी नहीं छोड़ा था। और वो तो और आगे भगा देते उनको, इलाका ही उनसे खाली करवा देते। लेकिन पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, जनरल साहब ने पीछे हट जाने का आदेश दे दिया कि वापस लौट आओ, नहीं तो पता नहीं कहाँ तक उनको भगा देते। तो फिर दूसरा मजाक कर रहा है, ये ध्यान रखना, फौजी जितने गंभीर होते हैं हंसी मजाक भी खूब करते हैं अपने साथियों के साथ। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, नहीं तो तू बर्लिन पहुंच जाता जर्मनियों को भगाते भगाते। समझ गए होगे, जर्मन की राजधानी बर्लिन, नहीं तो सीधा बर्लिन ही पहुंच जाता उनके पीछे पीछे। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, ये अब तेरे मेरे जैसों से लड़ाई के मामले नहीं चलते। जमादार या नायक नहीं सोचता लड़ाई के बारे में, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। अरे जनरल ने वापस लौटने का आदेश दिया होगा तो वो बहुत दूर की, बहुत आगे की सोच कर दिया होगा। ये छोटे मोटे लोगों से लड़ाई का निर्णय थोड़ी होता है। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? अरे कोई 10-5 मील थोड़ी जाना है, 300 मील का मामला है। एक तरफ बढ़ गए, दूसरी तरफ से जर्मन आकर घेर लिए तो सोचना पड़ता है। सूबेदार जी सच है, सूबेदार कहता है कि भाई बात तो सच है। लैना सिंह पर बोला, पर करें क्या, पड़े पड़े क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। वैसे हड्डियों में शरीर का सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता है, लेकिन ये है कि हड्डियों में जाड़ा धंस गया, मतलब बहुत तेज सर्दी पड़ रही है। सूर्य निकलता नहीं, सूरज तक नहीं निकलता और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते जा रहे। और खाई में जो खंदक है उसमें चंबे की बावली, चंबे की कोई बावड़ी होगी पंजाब में, उस बावड़ी की तरह सोते झर रहे हैं, झरने के आ रहे हैं, यानी पानी गिर रहा है, झरने फूट रहे हैं। काय में? खंदक में पानी भर रहा है ना, पड़ा था ना, घुटनों तक पानी है। एक धावा हो जाए, भाई जनरल साहब एक आक्रमण करने का मौका देते हैं, एक बार धावा हो जाए, आक्रमण हो जाए
तो गर्मी आ जाए, थोड़ी सर्दी दूर हो जाए, क्योंकि भगेंगे दौड़ेंगे ना, एक्टिव होंगे लड़ाई में, तो शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। पेज नंबर 3 पर बीच में देख, उद्यमी उठ, बोल देते हैं ना अपन भी, तू तो बड़ा उद्यमी है, शैतान, बदमाश, उद्यमी उठ, सिकड़ी में कोयले डाल। पंजाबी भाषा है, अपन तो कोयले बोलते हैं, राजस्थानी में तो कोयले भी बोला जाता है। उद्यमी उठ, सिकड़ी में कोयले डाल। जानते हो ना सिकड़ी? सिकड़ी जानो ही गए, कोई इंग्लैंड से आए हो क्या, नहीं जानते होगे? कोयले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। भाई तू तो खड़ा होकर लकड़ी में, सिकड़ी में कोयले डाल, और 4 आदमी खड़े होकर खाई का पानी बाल्टियों से भरकर बाहर फेंको, क्योंकि वो झरनों से पानी आ रहा है ना, तो वो 4 आदमी उसमें लगो। महासिंह शाम हो गई है, कोई है सिपाही कि महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। खाई के दरवाजे पर जो 2 फौजी है ना, जो पहरा दे रहे हैं, उनको चेंज कर दे, क्योंकि 8-8 घंटे में ड्यूटी बदलती। एक ही आदमी लंबा काम करते रहे तो थक जाएगा, कि वो खाई के पहरेदार बदल दे। या कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। जान गए ना सूबेदार कौन है? होरा का बेटा। कौन है सूबेदार? फिर बोल क्यों नहीं रही? ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा, लोगों को काम बता बताकर। वजीरा पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह जो था वो पलटन का विदूषक था। हंसी मजाक किया। मनोरंजन करने वाला विदूषक, हंसी मजाक किया, मनोरंजन करने वाला। भैया फौजियों की एंटरटेन कैसे हो, फौजियों का टाइम पास कैसे हो, तो इसके लिए भी एक पोस्ट होती है विदूषक, जो बातें सुना कर उनको हंसाने वाला। वजीरा सिंह जो था वो पलटन का विदूषक था। वो तो जो भी बात बोलता है तो उसकी बात में तो सब में हंसी मजाक ही होती है। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला। खंदक में जो पानी भरा था वो बाल्टी में भरा और बाहर फेंकता हुआ क्या बोला? मैं पाधा बन गया हूँ, पंडित पाधा। करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। जर्मन के बादशाह का तर्पण कर रहा हूँ। तर्पण समझते हो? कोई मर जाता है हम लोगों के, तो फिर वो जो जलांजलि देते हैं, कहते हैं ना पानी देना, उसको तर्पण करना बोलते हैं। तो मैं तर्पण कर रहा हूँ जर्मन के बादशाह का। पानी डाल रहा था ना कढ़ाई में से भरकर बाहर कि करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े, हंस पड़े, और उदासी के बादल छटके। जो एक गंभीरता थी ना, उदासी छा रही थी, वो दूर हो गई इसके बोलने पर वजीरा सिंह के। वजीरा सिंह कौन था? पलटन का विदूषक था। विदूषक का मतलब क्या होता है? मनोरंजन करने वाला, हंसाने वाला। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, दूसरी बाल्टी भरी लहना सिंह ने और दूसरे सैनिक के हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। जो तुम्हारी खेती है, बाड़ी है, उसके खरबूजों में क्या दो? पानी दो खरबूजों में। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा, इतना खाद का पानी है। 2 खेत खरबूजों के खेतों में पानी। लहना सिंह ने दूसरी हो गए ना, हाँ देश क्या है? स्वर्ग है। कि यार देश क्या है? स्वर्ग है ये तो। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यही मांग लूँगा। लड़ाई हो जाएगी खत्म, युद्ध अपन जीत जाएंगे तो सरकार से कह दूंगा कि अपने को तो कुछ भी मत दो, 10 बीघा ज़मीन दे दो। यहाँ आर्मी वालों को मिलती है, शहीद होने पर मिलती है अपने देश में। और फलों के बूटे लगाऊंगा। यहाँ क्या करूंगा? जर्मन में फलों के बूटे, पेड़ लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहीं बुला लोगे? अरे होरा को भी यहीं बुला लोगे क्या? या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में कि यहाँ पर तुम रहोगे, फलों के पेड़ लगा लोगे, तो अकेले ही रहोगे क्या? अपनी पत्नी होरा को यहाँ बुलाओगे या वो फिरंगी में अंग्रेज में? अपन अंग्रेज किसको समझते हैं? जो गोरी चमड़ी वाले हैं उनको अंग्रेज समझते हैं। वैसे तो अंग्रेज इंग्लैंड वाले होते हैं, जर्मन वाले गोरी चमड़ी के तो होते हैं, लेकिन वो जर्मन होते हैं। समझ रहे हो ना?
लेकिन फौजी तो ये मानते थे कि सब गोरी चमड़ी वाले कौन है? अंग्रेज। कहने का भाव ये है कि भाई होरा को यहाँ बुलाएगा या उसको ही रखेगा? किसको? फिरंगी मैम को। तो वो कहता है चुप कर, ये चुप हो जा, यहाँ वालों को शर्म नहीं, यहाँ वालों को शर्म नहीं आती। फिरंगी मैम को भी रखूंगा, वो तो रहने को तैयार है, वो तो मना ही नहीं करेगी, यहाँ वालों को तो कोई शर्म ही नहीं है। देश देश की चाल है कि भाई देश देश की परंपरा है, हर जगह की अलग अलग परंपरा होती है। अपने यहाँ पति पत्नी का संबंध, अपने यहाँ पति पत्नी का संबंध कितने जन्मों का माना जाता है? 7 जन्मों का माना जाता है। कितने जन्मों का? 7 जन्मों का माना जाता है। और विदेश में एक कवि हैं सुरेंद्र शर्मा, हिंदी कवि नहीं है, हास्य व्यंग्य के बहुत बड़े कवि हैं। वो बताते हैं इसके बारे में कि भाई प्यार का एक कोटा होता है पति पत्नी के बीच, एक सीमा होती है, साहब इतना प्यार तो करना ही पड़ता है। तो कोई पति पत्नी वहाँ भी होते हैं, ब्याह शादी वहाँ भी होती है, अपने यहाँ भी होती है। तो वहाँ वाले तो क्या है कि एक जन्म में जल्दी से जल्दी प्यार का कोटा पूरा कर लेते हैं और दूसरी पत्नी ले आते हैं। अपने यहाँ 24 घंटे में 8 घंटे तो पति पत्नी के बीच में माथाफोटी चलती है, तो प्यार का कोटा कहाँ होगा? तो फिर वो 7 जन्म तक ही जाएगा मामला। समझ गई क्या? तो बड़ी जल्दी समझ जाती है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका, आज तक मैं उस फिरंगी मैम को नहीं समझा सका। क्या नहीं समझा सका? कि सिख तंबाकू नहीं पीते, क्योंकि ये जब भी जाता ना फिरंगी मैम के पास, अब अंग्रेज तो जो होते हैं वो सिगरेट पीते हैं, स्त्री पुरुष, तो वो सिगरेट पीती है और मेरे को कहती है कि सिगरेट पी। उसको 10 बार समझा दिया कि सरदार तंबाकू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, वो तो जिद करती है, होठों में लगा देना चाहती है, जलाई हुई सिगरेट होठों में घुसाती है मेरे, और नहीं पीता हूं मैं। क्यों नहीं पीता ये? क्योंकि सरदार तंबाकू नहीं पीते, इसलिए ये नहीं पीता। और जब मैं नहीं पीता तो समझती है कि राजा बुरा मान गया है कि मैं उससे नाराज, जबकि मैं उससे नाराज थोड़ी हूँ। क्यों नहीं पीता सिगरेट? क्योंकि सरदार तंबाकू नहीं पीते। अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं, वो ये सोचती है कि अब मैं उसके देश के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं सिगरेट नहीं पी रहा, जबकि मैं क्यों नहीं पी रहा सिगरेट? क्योंकि सरदार तंबाकू का सेवन नहीं करते। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ, जैसे मुझे पता ही नहीं हो कि वो अच्छा है या नहीं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो। लैला सिंह को कहा जा रहा है कि मेरे को जैसे मालूम ही नहीं है क्या, काहे का अच्छा है? तुम इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, तुम अपने हिस्से का कंबल है जो उसको उड़ाते हो रात भर, पूरी रात, और आप सिगड़ी के सहारे गुजार करते हो। उसको तो अपना कंबल दे देते हो और खुद सिगड़ी के पास बैठकर रात बिता देते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, भाई वो बीमार है, बोधा सिंह बीमार है, इसलिए क्या करते हो आप? उसके पहरे का नंबर है, उसको तो सुला देते हो कि तेरे को सर्दी लग जाएगी। खुद ये लैला सिंह है, ये अपने कपड़ा कंबल उसको दे रहा है, खुद सिगड़ी के पास सर्दी में रात गुजार रहा है। बोधा सिंह का पहरा होता है तो बोधा सिंह को न जाने देकर खुद पहरा दे देता है। समझ रहे हो ना? लैला सिंह अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। भाई खंदक में पानी भर जाता है तो तख्ते दे रखे हैं उनको, पीपे होते हैं ना, वो पीपों के ऊपर तख्ते रखकर सोते हैं, तो अपने सूखे तख्तों के ऊपर उसको सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम मांदे पड़ जाना, कहीं तुम मांदे मत पड़ जाना, मांदा तुम बीमार मत हो जाना, कमजोर मत हो जाना, उसके चक्कर में कहीं तुम भी बीमार हो जाए। एक तो बीमार है ही, जाड़ा क्या है? मौत है, सर्दी नहीं है। क्या है? मौत है सामने। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। अरे जो लोग निमोनिया से मरते हैं उनको कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। जो निमोनिया से मरते हैं उनको कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, मुरब्बे स्वर्ग। अरे जो ठंड से मरते हैं, जो निमोनिया से मरते हैं, उनको कभी भी स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। यही है।
मेरा डर मत करो, कि मेरे बारे में चिंता मत कर, मेरा डर मत कर, मेरे को कुछ नहीं होगा। मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। लैना सिंह कहता है मैं यहाँ थोड़े मरूंगा विदेश में, मैं तो गांव में बुलेल की जो खड्ड है, कोई जगह का नाम होगा, वहां पर मरूंगा मैं। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा, भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा। ऐसे वैसे विदेश में थोड़े मरूंगा, बुलेल के खड्ड के किनारे मरूंगा और भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा। और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम की पेड़ की छाया होगी, मेरे हाथों से लगाया हुआ जो आंगन में आम का पेड़ होगा, उस पेड़ की छाया में भाई कीरत सिंह की गोद में सिर रखकर मरूंगा। मैं ऐसे विदेश में नहीं मरूंगा, जाड़े से मर जाऊं, ठंड से मर जाऊं। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक के लिए, कल फिर इसके आगे शुरू करेंगे हम। धन्यवाद।